ओ माय गॉड नहीं, यस OMG। सर, ऑक्सीमर्कुलेशन OMG का मतलब है डिमर्कुलेशन। सिंपल ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन। इसमें आ गया। ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन, मर्क्यूरेशन एंड डीमर्कुलेशन। कल वाले क्वेश्चन का आंसर लास्ट में बताओगे? क्या बेटा? कल वाले क्वेश्चन जो अच्छा, मतलब पिछले क्लास में। मैंने क्वेश्चन दिया था कोई होमवर्क में? यस सर। मुझे एक काम करना, वो मुझे अभी मैं लास्ट में मुझे बता देना, मैं टेलीग्राम कर देना मुझे, तो मुझे याद तो नहीं है मैंने क्या बनाया था, तुरंत बनाया था, तो मैं हाल ख्याल डिस्कस कर दूंगा, ठीक है? यस सर। लास्ट में ध्यान से बता ही देना, ठीक है? अब देखो, जब हम ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन देखते हैं, तो जब हम एल्कीन की रिएक्शन आप मर्क्यूरी क्या करते हैं, मर्क्यूरियम एसीटेट से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2O, पहला। दूसरा एजेंट लेते हैं NaBH4। ध्यान समझना, आपका डाइऑल बनाने का, सॉरी ऑल बनाने का मेथड है, एल्कोहल बनाने का मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो यहां पे भी हम बात करते हैं सिंपल, तो जो H2O होता है, ये बात ध्यान रखना, ये देता है OH। क्या देता है बोलो? OH। और जो NaBH4 होता है, ये देता है हाइड्रोजन। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है? और यहाँ पे जो H और OH का एडिशन होता है, वो मार्कोनिकॉफ रूल से एडिशन होता है। कैसे होता है? मार्कोनिकॉफ रूल से एडिशन होता है। ये बात ध्यान रख लोगे? बोलो। एक बार यस सर। आपने क्या बोला? सिंपल, जो H2O जो देगा वो OH देगा, ठीक है? और जो NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड है, वो देगा हाइड्रोजन। ठीक, इस बात को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, यहीं से क्वेश्चन अच्छा बनता है, ठीक है? अब हम इसकी मैकेनिज्म भी बता देते हैं, यदि मैकेनिज्म की बात करते हैं। सर ये MKR क्या लिखा था आपने? मार्कोनिकॉफ रूल पढ़े थे ना, कि मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव वहां जाएगा जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते थे, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव वहां जाता था जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते थे, ठीक है? तो मैकेनिज्म में क्या होगा, जैसे मान लो पहले स्टेप में क्या होता है, मर्क्यूरिक एसीटेट जो होता है, ठीक है, ये वाटर से रिएक्ट करता है, तो क्या बनता है आपको? Hg2+ बनता है, प्लस CH3COO- बनता है। इस बात को ध्यान रख लोगे? बोलो। यस सर। ठीक है, अब क्या होता है, इस पे अटैक कौन करता है? इस पे अटैक करता है मर्क्यूरियम आयन। यदि याद हो, यस सर। सेम उसी तरीके से याद है, जैसे याद है साइक्लिक हेलोनियम आयन बनता था, बोलो याद है? सेम मैकेनिज्म उसी तरीके से। अब देखो, अब इस एल्कीन पे अटैक कौन करेगा? Hg+2 आयन। मैं यहाँ पे, अब क्या बनता है यहाँ पे, यदि इंटरमीडिएट की बात करें, तो CH और यहाँ पे आता है Hg2+, ये बनेगा। इसको क्या बोलेंगे हम? इंटरमीडिएट बना, इसको बोलते हैं साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन। क्या बोलते हैं? साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन, ठीक है? अब क्या होगा इसमें? सिंपल, अब हम क्या करा दें, इसका हाइड्रोलिसिस करा दें। ध्यान समझ, एक्चुअली इसमें एसीटेट लगा हुआ है, याद रखना, इसमें एसीटेट तो लगा ही हुआ है, ठीक है? प्लस चार्ज है, तो एक बात ध्यान रखना। अब क्या होता है इसके बाद, अब कौन अटैक करेगा? H2O। H2O अटैक कहां करेगा बोलो? याद है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहां अटैक करता था? वहां पे अटैक करता था जहां पे, बोलो, मोर स्टेबल कार्बोकटायन करेक्टर यस। होता था। यस सर। अब देखो क्या बनेगा, RCH, CH2 2+। अब यहाँ पे H2O अटैक करेगा,
तो सिंपल बनता है आर सी एच ओ एच सी एच टू ये बन, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखना। अब देखो क्या हुआ, सिंपल। अब आप क्या करेगा, NaBH4 से क्या ले लेगा, बोलो, फर्दर रिएक्शन होगी, NaBH4 से रिएक्शन होगी और क्या बना देगा, बोलो, एल्कोहल। अल्कोहल बन जाएगा। NaBH4 कैसा होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता Yes. है। कैसा होता है, NaBH4 जो सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो क्या करेगा, सिंपल, NaBH4 से रिएक्शन होगी। इसकी वैसे मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, सिर्फ बस ये याद रखो H2O क्या दे रहा है, बोलो, OH. OH OH, और NaBH4 क्या दे रहा है, हाइड्रोजन। तो बॉन्ड ब्रेक हो गया, क्या बन गया, RCH CH3। अच्छा, जो एडिशन होता है यहाँ पे, कैसा एडिशन होगा बताओ, याद करो। जो साइक्लिक हेलोनियम आयन बनता था वहां पे कैसा एडिशन होता था, एंटी। एंटी। तो यहाँ भी कैसा एडिशन होगा, एंटी। एंटी। और किसका एंटी एडिशन हो रहा था यहाँ पे, H और OH का। OH। इस बात को ध्यान रखना, या इसी को हम बोलते हैं ट्रांस एडिशन। ध्यान रख लोगे ना। अब Yes. yes sir नेक्स्ट बात पूछी जाए यहाँ पे, जो रीअरेंजमेंट की बात की जाती है, तो यहाँ पे नो रीअरेंजमेंट, कोई भी कार्बोकटायन नहीं बनेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्लियर है यहाँ तक, बोलो, ये बात तो क्लियर सभी को। Yes sir. yes sir अब मैं क्वेश्चन अच्छे करा रहा हूं, ध्यान समझना। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन यदि हम HgOAc का होल ट्वाइस H2O और NaBH4 की प्रेजेंस में कराते हैं तो क्या बनेगा, बना प्रोडक्ट। और यदि हम इसी की रिएक्शन करते जाओ HgOAc का होल ट्वाइस D2O और NaBH4 से कराएंगे तब क्या बनेगा। इसी की रिएक्शन यदि हम HgOAc का होल ट्वाइस H2O से कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ NaBD4 तब क्या बनेगा। डन सर। यदि इसी की रिएक्शन HgOAc का होल ट्वाइस D2O और NaBD4 से कराएंगे तब क्या बनेगा, बनाओ। Done sir. डन सर। वेरी गुड, डन सर। वेरी गुड। सभी ने कर लिया, बताओ सभी ने कर लिया। नो सर। देखो सिंपल सी बात, एक बात हमें पता है, यदि तुम्हें पता हो, ये क्या देगा, एक मिनट में इंक ले लेता हूं। ये देगा OH और ये देगा H, यही हो रहा है। अब यदि आप देख रहे हो तो सिंपल यहाँ पे क्या बनेगा, देखो CH3 CH और यहाँ पे क्या आ गया, OH CH3, ठीक है। अब देखो यदि मान लो आपने HgOAc करा दिया तो होल ट्वाइस D2O कराया तब क्या बनेगा, CH3 CH। अब देखो ये क्या देगा, OD देगा और ये क्या देगा, हाइड्रोजन देगा। बोलो ये बात क्लियर सभी को। yes sir यहाँ पे क्या बनेगा, बोलो CH3 CH OH CH2D। अच्छा ये कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है, बोलो, तो इसकी मिरर इमेज भी बनेगी। यहाँ भी क्या होगा, देखो CH3 CH और यहाँ पे क्या आ जाएगा
यहाँ पे आ जाएगा आपका सिंपल OD और यहाँ पे CH2D। यहाँ भी क्या बनेगा बताओ, ये बात तो क्लियर? सर Yes, ये sir. OD क्या लो? बेटा OD बेटा कहाँ से आया, देखो बेटा ये D2O के पास क्या है बेटा, OD है। H2O के पास क्या होता है, OH होता है। तो D2O के पास क्या होगा, जल्दी बोलो। OD होगा। OD होगा, तो क्या मिल जाएगा, OD मिल जाएगा। क्लियर? सर थर्ड वाला बताना सर एक बार। थर्ड वाला Third बेटा reaction. सिंपल, देखो यहाँ पे क्या देगा OH, यहाँ पे क्या देगा D, NABD4 है ना। क्लियर? ओके सर। अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। बाद में देखेंगे, इकट्ठे ही देखेंगे, पहले अपन कुछ एक काम करते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पे, साथ नहीं करेंगे क्वेश्चन। HBO नाम सुने हो इसका? Yes, नाम sir. हो गए थे? यस हाँ, सर। ओके। हाइड्रोबोरेशन सौमिल सर 11th में हुआ था। पढ़े थे, 11th में पढ़े थे? Yes, sir 11th में किया था। तुम तो कहते हमने नहीं पढ़ा था। नहीं सर, OMD भी पढ़ा था, HD भी पढ़ा था। सब बोल रहे थे हमने नहीं पढ़ा था, हमने उस दिन पूछा था। जब क्वेश्चन दिया था OMD का। चलो यहाँ पे क्या हुआ, एल्कीन की रिएक्शन जब हम किससे कराते हैं, हम यहाँ पे कराते हैं, पहला सुनना, B2H6 डाइबोरेन THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। कोई बच्चा टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन का स्ट्रक्चर बना सकता है? Yes, sir. यस सर। दूसरा होता है यहाँ पे H2O2 OH-। तो याद रखना ये क्या देता है, ये क्या देता है, हाइड्रोजन। याद रख लोगे, बोलो याद रख लोगे। तो यहाँ पे जो बनता है वो क्या बनता है, R CH2 जो आप यहाँ पे H और OH का एडिशन करते हो, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से एडिशन करते हो। कैसे करते हो, H और OH माइनस का जो एडिशन करते हो वो आप कैसे करते हो, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से एडिशन करते हो। ठीक है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे यदि हम बात करें B2H6 क्यों लिया, क्योंकि BH3 क्या नहीं करता, बोलो, एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता, कोई बच्चा बता सकता है? सर वो डायमेराइज हो जाता है B2H6 में, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना इसलिए। हाँ वेरी गुड। और तो फिर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये करता है B2H6 Yes, sir. डाइमर के फॉर्म में। ठीक है, अच्छा टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन किसे बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक इथेन। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। ठीक है, याद रखना। अब मैकेनिज्म देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। क्या है TH टेट्राहाइड्रो फ्यूरेन। फ्यूरेन। अच्छा एक बात, BH3 एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन BF3 करता है, ऐसा क्यों? कोई बच्चा बता सकता है? So बैक बॉन्डिंग हो जाती है उसमें। वेरी गुड, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। कौन सी बैक बॉन्डिंग होती, पी पाई बैक बॉन्डिंग, डी पाई। है ना। पी पाई बैक बॉन्डिंग की वजह से वो क्या कर जाता है, एग्जिस्ट कर जाता है। अब देखो, जैसे मान लो हम यहाँ पे मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं सॉरी। तो जो THF होता है ये रिएक्ट करता है B2H6 से, 2PH3 मिल जाता है। ठीक है, अब ध्यान समझना। अब क्या होता है, जो एल्कीन होता है इस पे रिएक्ट करता है BH2, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। तो क्या होगा, देखो इस तरीके से एडिशन होता है, H माइनस BH2
प्लस ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ होगा, बोलो इसने आपस में क्या बनाया हुआ बॉन्ड, तो यहाँ पे Yes. जो बनता है वो क्या बनता है आर सी एच CH2 और यहाँ पे क्या आ गया H, यहाँ पे BH2 और यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ये क्या है इसकी ट्रांजिशन स्टेट। अब देखोगे अब क्या बनेगा सिंपल, यहाँ पे बन जाता R, बॉन्ड ब्रेक हो गया तो क्या बना है CH H CH2 BH2, इसको बोलते हैं हम एल्काइल बोरेन। क्या बोलते हैं एल्काइल बोरेन। अब क्या होता है ये फर्दर रिएक्ट करता है H2O2 OH माइनस से, तो क्या बन जाता है R CH H CH2 OH, ये बन गया। अच्छा कैसा एडिशन हो रहा है आपको बताओ, सिन या एंटी? सिन एडिशन हो रहा है। फिन यदि आप देख रहे हो जो बोरेन है सिंपल कहाँ सिन साइड से अटैक कर रहा है। अच्छा यहाँ भी क्या हुआ नो रीअरेंजमेंट। तो यदि हम बात करें नो रीअरेंजमेंट की तो सिंपल नो रीअरेंजमेंट आपका ना तो ये कहाँ कहाँ होता है, ना तो HBO में होता है और ना ही OMD में होता है, इस बात को ध्यान रखना। ना ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन में, ना ही ऑक्सीमर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में। ये बात क्लियर सभी को? Yes, sir. आप Yes, sir. क्वेश्चन कर लोगे? चलो क्वेश्चन करते हैं। B2H6 THF H2O2 OH minus B2H6 THF D2O2 OH minus B2D6 THF D2O2 OH minus। बनाओ प्रोडक्ट। डन सर Done, sir. वेरी गुड गुड Done, sir. वेरी गुड। तो यहाँ पे कैसा एडिशन होता है एंटी मार्कोनिकॉफ, तो यहाँ पे क्या मिलेगा B2H6 से क्या मिल जाएगा H और H2O2 से OH। यहाँ पे क्या मिलेगा CH3 CH और CH2 CH2 OD। यहाँ पे क्या बनेगा CH3 CH D और CH2 OD। यहाँ तक बताओ किसी कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बताओ। सर ये लास्ट वाला एक बार। बेटा ये क्या देगा D, ये क्या देगा ओ यस सर। बस सिंपल एक ही ट्रिक याद रखो, तब तो क्वेश्चन कर लोगे तुम लोग, तो इंटेलिजेंट हो गए। Yes, sir. तो फिर क्वेश्चन दे दे फिर हम। Yes, sir. ओम हरिओम। तो तेरी बनाते। अच्छा कल इनकम किस किस की हो गई, क्यों श्रेया दिखता कल कितने पैसे मिल गए? सर मेरा भाई नहीं है। कोई बात नहीं टेंशन नहीं। और बताओ और किसको कितने कमाए, किस कौन कौन लुट गया? इतने लोग भाई है तो किसी को भी राखी बांध देती। सर लॉकडाउन भी तो है। हाँ ये बात तो है, डिजिटल राखी भेजो डिजिटल। सर वो भी फोटो भेज देगा मेरे को पैसों की। ये तो बात सही है,
ये तो बात सही है, फोटो तो पैसों की भेज देगा। एक्चुअली ये त्योहार ऐसा है, पैसों खूब भाई बहन कितने लड़ते हो, साल भर लड़ते रहते हैं, क्यों? ऐसा कोई है जिसकी कल लड़ाई हुई हो सिस्टर से, नो तो सर। शाम को समझौता हुआ Okay. हो, ठीक है अब राखी बांध दो, चलो छोड़ो। भाई कहता हम नहीं बंधवाएंगे, वो भाई बहन कहती नहीं हम तो बांधेंगे, ऐसा होता नहीं है? सर, राखी के बाद हुई थी लड़ाई। अच्छा, राखी की बात ही थी किसमें? चॉकलेट पे? उस चॉकलेट पे हुई होगी लड़ाई। नहीं सर, वो निश्चित। मार्केट में, सर वो अच्छा। मार्केट गया था मेरे बहन क्या हो के गया? साथ, तो सर उन्होंने हाँ। सारी शॉप्स घूम ली बट लिया कुछ भी नहीं। अच्छा, इस बात पे बहस हो गई। यार सर 3 घंटे ऐसे शॉपिंग में, मतलब कुछ लेना ही चाहिए। हाँ, ये तो है। चलो तुम अब दीदी से बोलना, एक काम करना, जब तुम डॉक्टर इंजीनियर बन जाना, सभी लोग, कोई डॉक्टर बनेगा कोई इंजीनियर बनेगा, तो बस अपना क्रेडिट कार्ड दे दिया करो। क्या दे दिया करो? क्रेडिट कार्ड। अब हम भी नहीं गए, हमारी सिस्टर, तो हमने क्या किया, हमने कहा यार करें क्या, रक्षाबंधन तो बनाना ही है, तो हम तो अकेले इंसान हैं, वैसे भी सिंगल इंसान, फैमिली से दूर काफी साल हो गए हैं, तो अभी भी तो हम त्योहार पे क्या करते हैं, तो हम तो एक राखी खरीद के ले आए। सिस्टर ने भेजी नहीं, हमने कहा अच्छा, और अकाउंट पासवर्ड पता था उसको, तो पैसे तो ले लिए। अब हमने ये पैसे तो ले लिए, तो हमने राखी तो बांध दी थी अपने हाथ से, तो वह तो बांध के गया, राखी ली और खुद से बांध ली, खत्म बात। अब क्या करें, सिस्टर होती हैं ऐसी हैं, क्यों? बट एक बात बोलूं, साथ भी वही देती है परमानेंट लाइफ में। तुम, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप लाइफ में कभी भी, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऐसे होते हैं, यदि बॉन्डिंग उनके बीच में इतना अच्छा होता है, आपको कभी भी दिक्कत होगी ना, वो ऑटोमेटिकली आपको पैसे दे देगी, ऑटोमेटिक, आपको कहने की जरूरत ही नहीं है, हमेशा कहीं ना कहीं एक सपोर्ट रहता है उसका, क्यों कृष्णा? यस सर। तुमने कितने दिए पैसे, दिए या नहीं दिए, कि तुमने ले लिए? सर मुझे तो देने पड़े 3-3 सिस्टर। बस लो बताओ, देने पड़े उसको, वो बड़े दुखी होके बता रहा, देखो दे, जैसे सर वो भी 3-3 को। तो क्या हुआ, तो वो भी ऐसे दुखी होके बता रहा है जैसे नहीं इसने बहुत बड़ी अपनी जायदाद दे दी हो, इसने बहुत सारे पापा से पैसे लिए हुए खुद दे दिए हो। सर दे तो दिया, मैं अर्न थोड़ी ना कर रहा हूँ अभी। क्या बात है, ये बात तो, ये खुश वाली बात है। तो आदमी करोगे फिर कितने दोगे? सर तब तो क्रेडिट कार्ड ही दे देंगे। अरे चलो, ये इसकी बात रिकॉर्ड हो रही है सब, ध्यान रखना। मैं इन तीनों बहनों से जिसने इसको पैसे दिए ना, इसने जिससे राखी बनवाई, तीनों बहनों को बोल दूंगा इसका क्रेडिट कार्ड ले लो जब ये डॉक्टर बन के आएगा। सर वो 3 महीनों को अभी देने में परेशान हो गया, क्रेडिट कार्ड और लुटवा दो। हाँ, वो पता क्या करेगा, वो दे देगा क्रेडिट कार्ड, लेकिन बैंक में फोन करके क्या कहेगा, भाई साहब क्रेडिट कार्ड बंद कर दो, चोरी हो गया क्यों किसका किसका? नो सर, ऐसा नहीं। कुणाल, सर साल में एक ही बार आता है, उसमें भी अगर ऐसा ही करेंगे तो फिर तो। अरे एक बार नहीं आता, बहुत बार आता है भाई। कुणाल, तुमने क्या क्या हुआ, पैसे वैसे दिए? हाँ सर, छोटी है अभी। छोटी है तो अभी ज्यादा झगड़ा नहीं होता हुआ। हाँ, एक तरफा झगड़ा होता है, डांट पड़ती है। डांट पड़ती है, वो कुछ करती होगी और तुम्हें डांट पड़ती होगी। हाँ सर। लेकिन ये मीठा मीठा प्यार है, होना चाहिए ऐसा, है ना? हम तो मिस करते हैं काफी दिनों से, तो अच्छा लगता है। वो भी दिन क्या दिन थे, होते ना, ये मिस करोगे बाद में, ये छोटे बचपन वाले दिन, ये सब मिस करोगे। ये लॉकडाउन तो जिंदगी में नहीं भूलोगे कभी, इस लॉकडाउन को तो जिंदगी में नहीं भूलोगे, इसको कभी नहीं भूलोगे आई थिंक। सर कभी नहीं। बताओ क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनाओ। डन सर। डन सर। अच्छा नहीं लगता, हम भी कल बड़ा मतलब फील कर उल्टा कर रहे थे, थोड़ा घर से दूर होते ना, फेस्टिवल्स, हमारे फेस्टिवल्स क्या ऐसे ही जाते हैं सारे, मैं मैक्सिमम फेस्टिवल्स पे नहीं जाता हूँ, बस दिवाली के अलावा नहीं जाता हूँ, तो लगता है ठीक है भाई, चंद मिनटों की खुशी है। तो यहाँ पे क्या होगा, तुम लोग बन जाओ जल्दी से डॉक्टर, फिर जाए छुट्टी पे 1 आध महीने की, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, फिर जाए छुट्टी।
यहाँ पे क्या आएगा बोलो? इसमें रिंग कहाँ से आई? हैं? यस सर, उसमें रिंग कहाँ से आ गई सर? सर रिंग नहीं आई ना इसमें? नीचे वाला प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ऊपर दिमाग देखो कहाँ दिमाग है। यहाँ पे क्या बनेगा? CH3 CHD CH2। सौमिल कुछ नहीं बोल रहा, सौमिल हमें लगता है सौमिल कुछ नहीं बोला, सौमिल शांत था बिल्कुल। ऐसा मेरी सिस्टर नहीं है, मैं सिंगल चाइल्ड हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, सिस्टर बना लो। यस सर हो गया। क्या तो ढूंढेंगे है। चलो आगे बढ़ते हैं। सर ये DI क्या बेटा? सर CH के नीचे सर। THF के नीचे क्या? सर जो प्रोडक्ट ये D बनाइए, OH लगा। यहाँ पे आप लगाओगे तो कैसा एडिशन होता है? सिस एडिशन होता है। अभी तो कहीं भी OH लगा दो, कहीं भी H लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अब नहीं लगा सकते। अब कैसा एडिशन कराओगे बोलो? कैसा एडिशन कराओगे यहाँ पे? बोलो भाई। सेस कराएंगे सर। सिस एडिशन कराओगे कैसे बोलो? अब आप क्या करोगे? H D और H और OH, इस तरीके से एडिशन। क्लियर? अच्छा यहाँ पे क्या होगा? सेम सेम थिंग यहाँ भी होगा, ओडी आ जाएगा। बस OD आ जाएगा। बस यहाँ अब तो आप कहीं भी H लगा दो, कहीं भी OD लगा दो, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन होंगे ना, कहीं भी लगाओ हाइड्रोजन, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। सर तीसरा वाला एक बार बता दीजिए। बेटा यहाँ पे दोनों, ये OD देगा, ये हाइड्रोजन देगा, तो कहीं भी OD लगा दो। सर ये वाला नहीं, ऊपर वाला। ऊपर वाला बेटा सिस एडिशन होता है ना, सिस एडिशन होता तो ड्यूटेरियम और जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है क्या आएगा? सेम साइड आएगा ना। याद होगा Yes. इस तरीके से क्वेश्चन करें। जैसे मान लो अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, और देखो और क्वेश्चन करते हैं, अभी क्लियर नहीं हुआ मुझे लगता है। जैसे मान लो हमने ले लिया यहाँ पे B2H6 B2D6 THF D2O2। देखो यदि आपको रिएजेंट लिखा हुआ मिला है तब तो ये होगा, याद रखना Hg CH3 COO का होल ट्वाइस D2O, और यहाँ पे हो जाएगा NaBD4। बनाओ प्रोडक्ट, हरी अब डन सर। डन। बनाते जाओ, मैं लिखता जा रहा हूँ। B2H6 THF और यहाँ पे हो जाएगा सिंपल H2O2 और OH माइनस, और यहाँ पे कर दो Hg CH3 का COO का होल ट्वाइस H2O NaBH4। क्या बनाया ऊपर वाले प्रोडक्ट बताओ? सर एक में हो गई सिस, एक में एंटी। एंटी, वेरी गुड। क्योंकि कैसा एडिशन था? एंटी एडिशन था। कैसा था? एंटी एडिशन। तो यहाँ पे आप देखोगे सिंपल, तो ड्यूटीरियम कहाँ आ गया? ये ड्यूटीरियम आ गया, ये OD आ गया। बोलो यही बनाया? यस सर। यस सर। जब आप यहाँ पे बनाओगे तो यहाँ पे कैसा एडिशन होगा? एंटी एडिशन। तो यहाँ पे क्या होगा? H OD H D, एंटी एडिशन होगा। यहाँ पे क्या होगा बोलो? यहाँ पे जब मिथाइल के साथ H आ जाएगा। वेरी गुड। मिथाइल के साथ क्या आएगा? मिथाइल के साथ आएगा, और इसके साथ क्या आएगा? OH आएगा, और इसमें क्या आएगा? मिथाइल के साथ OH आ जाएगा। बोलो ये बात क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। तो अब तो कर लोगे। चलो एक लेवल अप करता हूँ।
बनाओ। आंसर। वेरी गुड। अभी निकल लिया। Yes, sir. तो क्या बनाया यहाँ पे, देखो सिंपल सा है। जब आप B2D6 करोगे, सिस एडिशन करोगे, तो मिथाइल के साथ क्या आएगा बस ये बताओ मुझे। ड्यूटीरियम। और OH OD किसके साथ आएगा? गैस के साथ। यही किया था सभी ने, बोलो। यस सर। यस सर। यहाँ पे क्या बनेगा? यदि आप यहाँ पे करोगे तो सिंपल आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे क्या आएगा बोलो? यहाँ पे आएगा आपका OD मिथाइल के साथ। अब क्योंकि आपको याद हो साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन बनता था और वो वहां पे अटैक करता था जहाँ पे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कैरेक्टर आता था, X- अटैक एट दैट कार्बन व्हिच हैव मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कैरेक्टर। सेम उसी तरीके से मैकेनिज्म होती थी। और यहाँ पे क्या आएगा? H, और यहाँ पे क्या आएगा? बोलो। ये बात क्लियर सभी को? सभी को? यस सर। सर एक बार लास्ट रिपीट करिएगा। बेटा सिंपल यहाँ पे अटैक कहाँ करेगा? यदि आप लास्ट स्लाइड करते हैं। अच्छा। कौन बोल रहा है? रमीजा बोल रही, कौन बोल रहा है कि यस सर। दिव्यांशी समझ में आया? यस सर। ये कन्याएं बोलती नहीं है एक भी, ना दिव्यांशी बोले, ना दीप्ता बोले, ना श्रेया बोले। क्यों नहीं बोलते? शर्म आती है क्या? तो जिसने की शर्म उसके फूटे करम। सिंपल सी बात है। मेरी आवाज आ की बार आ रही है। क्यों सर बोलती तो हूँ। कहाँ बोलती हो? अब मैंने जहाँ मैंने वो एक दे दिया, एक टेलर थी, अब बोलने लगी। जब मैं पूछना पड़ता दिव्यांशी बताओ, तब दिव्या हाँ सर समझ आया। दिखता दिखता यस है। सर। यस सर। हाँ हाँ, क्यों नहीं बोलती हो? सर मैं ही दुश्मन तो है? सर मैं ही तो बोल रही थी लड़कियों में अभी तक। अच्छा तुम बोल रही थी भाई। रमीजा कौन बोल? अभी एक तो रमीजा तुम नहीं बोल रहा? सर रमीजा और मैं ही तो बोल रहे थे। अच्छा रमीजा और तुम ही बोल रहे थे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अब मैं आवाज तुम लोगों की सेम सेम है कुछ। श्रेया। सर हम दोनों ही हंस हंस के बोलते हैं इसलिए सेम सेम लगती है। अच्छा श्रेया। यस सर। हाँ, एक बहन ऐसी है कि वो बस उसको बोलने को बोल दो, बोलती रहेगी, है ना। दोनों बहनें ऐसी हैं ये, हैं? सर कहाँ बोलती है वो? उनकी वो बोलती है। तुम भी उसी के नक्शे कदम पे तुम भी चल रही हो क्या? क्यों श्रेया? वो तुमसे ही तो सीखेगी श्रेया। यस सर। तो बोला करो। हेडफोन नहीं है क्या तुम्हारे पास? सर नहीं, मैं लीड लगा रखी हूँ। अच्छा, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही ना, स्लो स्लो आवाज आ रही है। ये इन कन्याओं का कुछ करना पड़ेगा। क्या रक्षाबंधन पे कमाई माई नहीं हुई क्या? क्यों? सर दुख में है। दुख में है, टेंशन में है, क्या करें? कमाई माई नहीं हुई है। किस किस को नहीं मिले पैसे बताओ, बोलो। अब लोग आप भी नहीं बोलेंगे। सर खाली मैं ही हूँ जिसे नहीं मिले। अच्छा तुम ही हो? तो यहाँ पे इतने जो सोमल के पास भी बहन नहीं है, ठीक है, और ये लड़कों के पास सिस्टर्स बोल रहे, सिस्टर्स नहीं है, यस तो सर, बस तुम सौमिल भी सिस्टर्स बन। अकेला ही अच्छा है, मैं भी हाँ सिंगल चाइल्ड ही हूँ। हाँ, तो बस भाई बहन हो जाओ, लो हो गया। क्यों सोमिल? ठीक है सर। भाई कैसे भेजते? सोमिल अब नहीं, सोमिल अब नहीं बोल। सोमिल कह रहा अब नहीं बोलेंगे सर। सौमिल कह रहा है टाइम आ गया, गलत बोल दिया मैंने। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। कुणाल कुणाल तो चुप्पी सा दिया, कृष्णा भी चुप्पी सा दिया, बोले ये बड़ा मैटर चल रहा है, बोले शांत रहो।
क्यों यस सर। क्यों कुणाल? हाँ सर। हाँ सर। और प्रियांशु तो अब बोलेगा ही नहीं। प्रियांशु भी आए, सब साथ में, अब सब चुप्पी साध गए। सर इसमें क्या बोलना है सर? नहीं बोलना, चलो ठीक है। और बताओ, समझ में आ रहा है? सर बोलेंगे तो फंस जाएंगे ना। चलो इधर आ जाओ। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब तुम लोग अब हुए एक्टिव थोड़ा सा, बोलते ही नहीं हो। ऐसा लगता है मैं ही चिल्लाता रहता हूँ यहाँ पे। B2H6 THF H2O2। एक बार सिलेक्शन हो जाए फिर पार्टी करेंगे, ठीक है? हमारी तरफ से कौन सा बेस्ट Yes, होकर sir. है, वहीं करेंगे गेट टुगेदर। H2O या NaBH4 बनाओ प्रोडक्ट, क्या बनेगा? डन सर। डन। तुम बड़े जल्दी काम कर देते हो क्वेश्चन का। H2O in presence of H plus अब करियो। डन सर। D2O in presence of D plus अब करियो। अरेंजमेंट हो जाएगी। नहीं करो, रीअरेंजमेंट तो हो जाएगी, प्रोडक्ट तो बनाओ। अब तुम्हें सोचना पड़ेगा कुछ सेकंड के लिए। डन सर। 5 स्क्रीन बनेगी, मिसाइल के बाद Done, ओडी sir. आएगा और उस पर डी आएगा। कितनी? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। डन सर। डन। डन सर। वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या बनेगा बताओ? डन सर। वेरी गुड। अब मतलब समझ में आने लगे किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पे डी लगेगा और यहाँ पे क्या लगेगा? सर एच लगेगा ना? अरे भाई एच लगेगा। एच और यहाँ पे ओ एच लग जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे क्या लगेगा? Yes, sir. सिंपल। यहाँ पे लगेगा एच और यहाँ पे ओ एच, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होगा? 5 Ring मेंबर की रिंग sensing बन हो। जाएगी, ये बनेगी। यस सर। यहाँ पे क्या बनेगा? इस वाले को मैं यहाँ पे जी लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे बना दे रहा हूँ जी प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या बनेगा? सर रिंग बनेंगे एक तो 5 नंबर रिंग। यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा CH2D और यहाँ पे OD। यस। यही बनाया प्रोडक्ट। जो मैकनिंग लिखोगे तभी तभी आंसर आएगा, सिंपल सा, नहीं तो नहीं आएगा। और दे क्वेश्चन कुछ इस टाइप के? Yes, sir. एक क्वेश्चन तो अब आपको समझ में आ गया हो तीनों में डिफरेंस क्या है। इसीलिए मैंने दे दी वो तीनों चारों रिएक्शन एक साथ। एक में तो रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा था, लेकिन D2 इन प्रेजेंस ऑफ D प्लस आएगा या H2 इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस आएगा तो क्या हो जाएगा? बोलो, रीअरेंजमेंट हो जाएगा। तुम्हारा ये बताओ बस, फर्स्ट टर्म तुम्हारा कब है? नवंबर में है ना? यस सर। Yes, sir. है ना? और तुम्हारा चैप्टर कौन सा बचा हुआ है इसके बाद फर्स्ट टर्म के हिसाब से? Sir, biomolecules और P block. बायोमोलिक्यूल्स और पी ब्लॉक। बायोमोलिक्यूल्स तो चलो ठीक है, मेडिकल वालों को तो आता है, इंजीनियरिंग वाले तो पढ़ ही लेते हैं खुद से, लेकिन मैं फिर भी पढ़ा दूंगा। सर हम्म। सर जब हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे थे ना 11th में, सर हमें बताया गया कि 12th में अच्छे से पढ़ाया जाएगा, तब पढ़ लेंगे। Yes, sir. किसने Yes, sir. किसने 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 बोला था? बायो वाले सर ने। Yes, कौन sir. से यही पढ़ा बोला रहे था. थे? सर Sir, उन्होंने sir पहले ने कह कहा दिया। केमिस्ट्री वाले सर अच्छे से याद करवा देंगे. कौन से सर पढ़ा रहे थे? सर मनीष कोहली सर अभी नहीं है सर। सर उस टाइम बोल दिया कि हमें समझ नहीं आएगा अभी स्टार्टिंग में। क्या क्या पढ़ा रहे थे वो? सर सर उन्होंने स्ट्रक्चर ना स्पेसिफाई कर दिया था कि ये पोर्शन आगे नहीं आएगा तो ये ढंग से पढ़ लो, बाकी तो आगे आएगा ही. तो कौन सा पोर्शन आ गया है? हमारे में है ही कितना। नहीं हम तो पढ़ाते हैं, हम क्या पढ़ाते हैं? हम तो बॉन्डिंग पढ़ाते हैं। ये बायोमोलिक तुम्हें कितना पढ़ा है? बायोमोलिक क्या क्या बोला था उन्होंने, क्या क्या पढ़ाएंगे हम? एक बार बताना।
हम तुम्हें क्या पढ़ाएंगे? हम तुम्हें बॉन्डिंग पढ़ाएंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग, ये सब पढ़ाएंगे, कार्ब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे, पायरिडोज स्ट्रक्चर, सर फ्यूरिनोज स्ट्रक्चर, ये से इस पर है। है ना, दोनों पढ़ा देंगे हम ये तुम्हें। और तुम्हें क्या प्रोटीन्स वगैरह तो तुम पढ़े ही होते हो, प्रोटीन्स का पेप्टाइड लिंकेज वगैरह बता देंगे थोड़ा बहुत, वो तो पॉलीमर्स में आई थी, यही है डीएनए का स्ट्रक्चर ये सब। हाँ डीएनए के स्ट्रक्चर बता दे। डीएनए का स्ट्रक्चर में क्या हम सिंपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताएंगे बस, यस सर। क्योंकि वो सब तुम पढ़े होते हो ना। अच्छा तो मैं ये बोल दिया क्या? मैं पहली बार सुना यार ये चीज। सही यस बता सर, रहा हूँ। हमने इसीलिए उस समय मतलब इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो चलो सबसे तुमने मुश्किल मुझे- चैप्टर होता है ना। और उस टाइम हाँ, चीजें समझ में भी नहीं आ रहा था, नया नया था ना ये सब। नहीं मुझे तो मैंने पहली बार सुना है एक्चुअल में, है ना, ये बात तो मैंने पहली बार सुनी है। क्योंकि बायो वाले स्टूडेंट, चलो इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए तो चलो ठीक है मान लेते हैं, बायोमोलिक्यूल्स वो खुद से पढ़ लेते हैं, क्योंकि आई थिंक आसान चैप्टर होता है इसलिए पढ़ लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे याद रखना होता है। सर ने कहा था कि 11th में ये तुम्हें सबसे मुश्किल चैप्टर लगेगा, पर 12th के एंड में जब तुम केमिस्ट्री में पढ़ लोगे तो सबसे आसान चैप्टर लगेगा। नहीं आई थिंक, चलो छोड़ो, पढ़ लिया ना, मैं पढ़ा दूंगा सुबह। चलो ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़ा दूंगा उसकी, जो तुम्हें टफ लगता था वो सब पढ़ा दूंगा। यहाँ पे क्या बनेगा? अभी तक तो मैं पढ़ाता ही नहीं था, मैं जो कुछ चैप्टर्स को मैं पढ़ाता ही नहीं था, जैसे पॉलीमर्स नहीं पढ़ाता था, बहुत कम पढ़ाता हूँ। क्यों नहीं पढ़ाता हूँ? क्योंकि आप लोग नीट जेईई की तैयारी कर रहे होते हो, तो आई थिंक मुझे लगता है कि तुम लोग पढ़ लेते हो। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वो भी नहीं पढ़ाता था, और ये चैप्टर कौन सा बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाता था कितना, ये बॉन्डिंग वगैरह है ना, जो बॉन्डिंग, ये तुम्हारा जो पेप्टाइड लिंकेज बता दिया, और ये सब बता दिया, न्यूक्लियोसिडेड बॉन्ड बता दिए सिंपल, है ना, ये सब बता दिए, और ग्लाइसिन वगैरह समझते हो, जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है। सुनो इन सबके नाम? नहीं सुने हो? ये सुना है सर, अमीनो एसिड में सर 21 अमीनो एसिड थे उनके चलो साथ। कोई नहीं, हम पढ़ा देंगे, हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में केमिस्ट्री वाला टर्म्स हम अच्छे से पढ़ा देंगे, ठीक है, समझ गया तुम लोगों को, टेंशन मत लो, ठीक है, वो अच्छे से पढ़ा देंगे। और बताओ, और कोई दिक्कत? डी। और यहाँ पे मैं पहली बार सुना हूँ बायो के स्टूडेंट से ये मुंह से बात, सही बता रहा हूँ। और यहाँ पे क्या होगा बोलो? HOD आ जाएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया फिजिक्स में? नहीं सर अभी नहीं। नहीं सर अभी तो उसमें टाइम है, पहले ऑप्टिक्स होगा उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स। सेम है, सेम एज इट इज, जो आपने ये तो same क्लास है। 12 पूरा सेम है, बस यहाँ पे थोड़े से डेरिवेशन आ जाएंगे, डिवोल्यूशन निकालने को आ जाएंगे, पूरा सेम एज इट इज, कुछ नहीं करना है। और तभी तो तुमने अभी देखा हो नीट में और जेई में, एक बात तुमने कॉमन देखी होगी, जो क्वेश्चन आता है ना वो ज्यादा डीपली एटॉमिक स्ट्रक्चर से नहीं आता, वो या तो यहाँ से आएगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी या डी ब्रोगली वेवलेंथ ज्यादातर आएगा, या यहाँ से आएगा, कहाँ से, रेडियस वेरियस से आ जाएगा, हाइड्रोजन की रेडियस पूछ लेगा, या फिर वो यहाँ से क्वांटम नंबर से पूछता है। नीट में तो अभी तक आई थिंक 5 सालों में यहाँ से क्वेश्चन ही नहीं आया, देखो तो 5 साल के उठा के लेटेस्ट, देखा भी होगा, हमने देखे होंगे तुम लोगों ने, क्यों किसना? यस सर। तो इसी चीज को नोटिस करो। तो यहाँ पे क्या आएगा? डी, और यहाँ पे ओडी। तुमने अच्छा बता दिया मुझे पहले ही कि बायोमोलिक्यूल सर अच्छे से नहीं पढ़ा मैं। आगे बढ़े? यस सर। तो मतलब 2 चैप्टर रह गए, पी ब्लॉक और तुम्हारा बायो। फिर तुम्हारे चैप्टर कितने बचेंगे सिलेबस में? कितना बचेगा सिलेबस? ऑर्गेनिक रहेगी बची भी। ऑर्गेनिक के कितने? फिर तो छोटे छोटे चैप्टर, एक कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन, और सर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला वो भी बड़ा चैप्टर है, डी एंड एफ भी बड़ा है। डी एंड एफ तो कोऑर्डिनेशन में ही खत्म हो जाता है, मैं उसी में पढ़ा देता हूँ डी एंड एफ। अमीन्स हो जाएगा। फिर ज्यादा नहीं बचेगी, मतलब 4-5 चैप्टर ही बचेंगे, 2-3 चैप्टर बड़े होंगे बस, सब छोटे छोटे होंगे। और जो 11th का एक तुम्हारे एक आध चैप्टर बचा हुआ वो पढ़ा देंगे, फिर रिवीजन करा देंगे, खत्म सिलेबस। चलो इस बार तो पॉलीमर हटा ही दिया तुम्हारे सिलेबस से, आई थिंक उसमें से पॉलीमर हटा दिया, और शायद आई थिंक ड्रग्स वाला भी हटा दिया जो नेट सिलेबस में है। सीरियसली के
हाँ इससे हटा दिया, बेसिसिटी और मीन्स को हटा दिया। और आई थिंक मेटलर्जी भी हटा दिया। मेटलर्जी को नहीं पता, पर पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट भी हटा दिया। सब हटा दिया, मतलब तुम्हारा जो एक्चुअल में कवर अप हो रहा है ना, वो सारा कवर अप डी एंड एफ में उसी में हो जाए। हम तो पढ़ाएंगे सिलेबस में क्योंकि तुम्हारे नीट के सिलेबस में है, ठीक है, लेकिन बोर्ड के सिलेबस से हट गया, इसलिए जब भी बोर्ड का पढ़ना तो डिलीटेड पोर्शन देख लेना अच्छे से। यस सर। हाँ ये बात ध्यान रखनी, तो पता चले कुछ भी पढ़ते जाओ, क्योंकि 2 चैप्टर तो ये हटा ही दिए गए हैं, और आई थिंक ये भी हटा दिया, तुम्हारा मेटलर्जी चैप्टर भी हटा दिया है ना, और सरफेस से भी शायद कुछ हटाया है, डिलीट किया है, तो लिमिटेड ही है। सीबीएस पूरा एजुकेशन सेक्टर का पूरा बेकार करके रख दिया। एक टाइम था कहाँ जेई और नीट की वैल्यू होती थी, जेई की तो ऐसी वैल्यू होती थी कि अति से ज्यादा वैल्यू। नहीं सर, अब ना क्या हो रहा है, जो मनीष सिसोदिया जी हैं हमारे, वो ये कर रहे हैं, जो 30 स्कूल हैं, मतलब 22 प्रतिभा को मिला के और 5 स्कूल जो एक्सीलेंस के हैं, उनका नाम चेंज करके अपना एक फॉरेन बोर्ड बनाएंगे। हाँ उसमें क्या कर रहे हैं? सारा फॉरेन बोर्ड होगा, उसके अंदर अब नई शिक्षा नीति का चालू कर देंगे। शिक्षा नीति एक्चुअली क्या है ना, तुम्हारा जो दिल्ली गवर्नमेंट है ना, वो वाकई एजुकेशन सेक्टर के लिए बहुत अच्छा है, और गवर्नमेंट नहीं सोच रही ना ये बात है, इसलिए यस समस्या ये है। जो दिल्ली गवर्नमेंट है ना वो जागरूक है, क्योंकि कहीं ना कहीं पढ़ा लिखा सीएम है बहुत ज्यादा, आईआईटी से है वो खुद ही। यस सर। तो ये मैटर, हाँ तो ये चीज मैटर करती है ना, एजुकेशन की वैल्यू उठाती है कहीं ना कहीं, तो इसीलिए वो वैल्यू है। लेकिन एजुकेशन को एक्चुअली हम लोग जब पढ़ते थे तो आई थिंक AIEEE चलता था हमारे टाइम में, तो क्रेज होता था यार, एक बार पेपर लेवल होता था। अब कोई लेवल रह गया? अब तुम बताओ 50 टेस्ट करा रहे हो, 4 टेस्ट करा रहे हो, 4-5, क्या कंपटीशन रह गया बच्चों में? एक बात बताओ, कॉमन सेंस बताओ, कौन, अब बताओ बच्चा 4 बार टेस्ट की तैयारी करेगा, कैसा फील होगा उसको? तो क्या ये 2 टर्म में करने का क्या मतलब है, टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड बोर्ड का? अब बच्चा कहीं ना, ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे बोर्ड के मार्क्स से ये लोग जॉब दे देते हो, जॉब भी नहीं देंगे। बताओ बोर्ड के मार्क्स से कुछ मिलता है? यस सर, फिर मीम भी आया था कि 2021 वालों को जॉब नहीं देंगे हम, है ना, तो कहाँ से क्या दे देगा? सब बर्बादी, कॉलेज में इतनी फीस जा रही है, लोग मतलब पूरा एजुकेशन को बर्बाद करके रख दिया। ये कॉलेज वाले भी, जो प्राइवेट कॉलेज, क्या सोचते हो, आईआईटी तो चलो फिर भी थी, सबने मक्कारी की इस टाइम लॉकडाउन में। जो तुम्हारा प्राइवेट कॉलेज है सिंपल, जिसपे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं तो ये तो पैकेज लिए हुए हैं अपन लोग, जिसपे हम पढ़ाते हैं ये गूगल मीट पे, इस पे तो पैकेज वैकेज लिया हुआ है, तब तो मैं प्रॉपरली पढ़ा पाते हैं। वो लोग तो फ्री वाले पे पढ़ा रहे हैं अभी भी, जिनकी फीस 2-2 लाख है, 3-3 लाख रुपए कॉलेज की। कोई फीस माफ की है क्या उन्होंने? हॉस्टल फीस भी ली है क्या? बता, पूरा एजुकेशन सेक्टर को बर्बाद करके रख दिया। एक लेवल था एजुकेशन का यार, क्या कंपटीशन बचा है, क्या कुछ है? बच्चा सीरियस है? कोई बच्चा, कितने बच्चे सीरियस है आज? बच्चे भी देखे जाए तो 100 में 50 बच्चे सीरियस हैं। पहले होता था, क्रेज होता था कंपटीशन का, सब बर्बाद कर दिया। बच्चे डरते थे, डर लगता था यार, एक अटेम्प्ट है, पढ़ना है अच्छे से, तो लगता था। अब बच्चों को क्या लगता है? 4 अटेम्प्ट है। एक तरह अच्छी भी बात है और एक तरफ नेगेटिव भी बात है, दोनों बातें हैं, दोनों पहलू हैं। लेवल होता था, पेपर का लेवल आता था पहले, अब लेवल आ रहा है कुछ भी? कोई लेवल नहीं आ रहा है, सब एनसीईआरटी पटक दिया पूरा। खैर सबका अपना अपना परसेप्शन है। यहाँ पे क्या है, बोलो क्या बनेगा? तो कंपाउंड बनेगा। अच्छा कैसा एडिशन होता है बताओ? सिन चिन एडिशन होता है।
और ये कैसा है, सिस एल्कीन, सिस का सिस एडिशन, तो क्या हो जाएगा? मेजो तुम लोग कंपाउंड। क्या सोचते हो इस बात के लिए? चलो तुम लोगों से जाना, क्या सोचते हो कुणाल? किस पे सर? तुम इस बात पे क्या सोचते हो एजुकेशन सेक्टर के बारे में? सही किया ये जो चल रहा है, सही है या गलत है? नहीं सर, 2 अलग अलग बार पेपर लेने की जरूरत नहीं थी। है ना, बच्चा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा ना। अब तुम्हारा एम वो तो है नहीं बोर्ड ही, तुम्हारा एम कहाँ है? सिलेक्शन लेना, क्योंकि ये सब सिलेक्शन में तो आना नहीं है। अच्छा ये है ना, सर नवंबर तक सिलेबस भी नहीं हुआ रहेगा, बीच में एग्जाम लेकर डिस्टर्ब कर देंगे हमारा। पूरा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जो हम सर सोच रहे एग्जाम थे। की वजह से डिस्टर्ब हो गया ना फिर। भाई एक महीना तो कहीं ना कहीं 10-15 दिन तो डिस्टर्ब ही रहेंगे ना सर। यस यस सर, बोर्ड्स पे शिफ्ट करना पड़ेगा फोकस। एस Yes, ओ sir. एस, यस सर। तो भाई क्या करते हैं हम? क्या कर सकते हैं हम खुद इससे? मैं सोचता हूँ मुझे बिल्कुल, बस ये मान लो कि अब क्या कह रहे हैं, हम कुछ कह नहीं सकते हैं, बट ये सोचने वाली बात है। यहाँ पे क्या बनेगा बताओ? सर जब आपने फर्स्ट कंपाउंड बनाया हो तो मीजो है ना, तो उसकी मिरर इमेज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेटा मीजो एक्चुअली काजल सेंटर बन रहा है ना एक, यदि आप देखोगे सर उसमें सिमेट्री भी आ गई ना एक। सिमिट्री कहाँ है? आप काजल सेंटर देखो ना, सिमिट्री कहाँ आ रही है? वो तो मैंने बना दिया, कौन सी सिमिट्री है? आप कोई भी इतनी सिमिट्री नहीं है, देख लो। यस। यहाँ पे बनाओगे तो यहाँ पे क्या बनेगा बोलो? यदि मैं इसको डायरेक्ट बनाना चाहूँ तो ऐसा भी तो बना सकता हूँ। एक ही काजल सेंटर है ना, इसलिए दूसरे के अबाउट यदि हम नहीं भी बनाएंगे, डायरेक्ट ही बना देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्या बनेगा? CH3। देखो ये मैंने बताया था, सिस एल्कीन का सिस एडिशन मीजो, यदि सिमेट्रिकल एल्कीन है, और सिस का एंटी एडिशन तो रेसिनेट। रेसमिक। सिंपल, थ्रियो डाइथ्रियो यदि आप पढ़ते होगे, ठीक है, थ्रियो रेसिन मिक्सचर मिलेगा यहाँ। बताओ ये बात क्लियर? Yes, sir. यस सर। चलो सर ये सेम क्वेश्चन हाइट ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन से कराएं तो रिएक्ट प्रोडक्ट नहीं मिलेगा ना? बनेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा प्रोडक्ट? सर आपको एंटी, आप कराओगे तो इसमें बस एंटी एडिशन मिलेगा। सर एंटी कैसे हो सकता? हाँ एंटी क्यों? होगा पर कैसे सर, कैसे होगा मतलब कैसे बनेगा प्रोडक्ट? लो इसी में करा लो आप। चलो मान लो मैं इसी में करा देता हूँ, इसमें, इस वाले में, तो क्या बनेगा? यदि आप इसका OMD करा रहे हो सिंपल, तो CH3 H OH H H CH3 इस तरीके से बनाओ। हाँ जस्ट अभी तो जो सिमिट्री है इसलिए सेम लग रहा है। मान लो D होता है यहाँ पे, तो D क्या होता है? अपोजिट होता है, सिंपल है। बात समझ पा रहे हो? बोलो, यस। करा दे क्या एक क्वेश्चन? नहीं सर कुछ और डाउट ऐसे हो गया फिर। अब देखो चलो और क्वेश्चन करते हैं कुछ। जैसे मान लो Me3CTH डबल बॉन्ड CH2 B2S6 THF H2O2 OH माइनस। यदि इसी की रिएक्शन हम करा दें Hg OAC का होल ट्वाइस H2O NaBH4, और यदि हम इसी की रिएक्शन करा दें H2O इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, और यदि हम इसी की रिएक्शन करा दें D2O इन प्रेजेंस ऑफ D प्लस, तो लास्ट टर्म में क्या लिखा? D2। हाँ D2। डन सर। डन सर। डन सर। सभी ने कर लिया? वेरी गुड।
और सभी लोगों ने कर लिया? सर एक चीज पूछना है सर, पहले वाला जो है सबसे पहला वाला रिएक्शन सर, उसकी यील्ड अच्छी नहीं मिलेगी ना? क्यों, किसने बोला? ऐसे नहीं, ऐसे जैसे B2H6 मैकेनिज्म पे देखें तो B2H6 जब अटैक ट्रांजिशन स्टेप बनाएगा तो वो 3 मिथाइल ग्रुप है, तो क्राउडिंग की वजह से तो बेटा प्रॉब्लम होगी। क्राउडिंग तो यहाँ से एडिशन है, वो तो यहाँ से अटैक करेगा, पीछे से अटैक थोड़ी ना कर रहा है, रेसमाइजेशन में प्रॉब्लम आएगा। अच्छा, इन्वर्जन और वो सब थोड़ी ना हो रहा है यहाँ पे, रीजेंट है। तो यहाँ पे क्या आएगा? CH और यहाँ पे H और CH2OH। यहाँ पे क्या आएगा? OH की जगह H आ जाएगा। CH CH2 3। यहाँ पे क्या आएगा? Me2COH CH2CH3। यहाँ पे क्या करो बताओ? तो वहाँ पे CH2 की जगह CHME नहीं आएगा? मिथाइल शिफ्ट हुआ है ना वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करोगे बताओ? OH की जगह OD, H की जगह D। ना मुन्ना ना, यदि आप यहाँ पे इस तरीके से बनाया प्रोडक्ट तब तो ठीक सोच रहे हो, मैं बना देता हूँ। OD और यहाँ पे आएगा आपका सिंपल CH Me और CH2D। यस सर, यही बनाया सभी ने, बोलो। यस सर। बोलो। अब बताओ, क्लियर सभी को यहाँ तक? यस सर। कोई डाउट? यहाँ पे किसी कोई डाउट हो तो बता दो, सर ये चीज समझ नहीं आई है तो मैं वो बता दूँ। तो हम आगे बढ़े। यस सर। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट थी तो हमने बता दी है, ठीक है। अच्छा, हमने आपको कुछ रिएक्शन बताई थी, यदि याद हो तुमको, थोड़ी सी रिग्नार्ड एजेंट की रिएक्शन हमने किससे कराई थी बोलो? हमने कराई थी सिंपल कार्बोनिल कंपाउंड से कराई थी, ठीक है। हमने जब फॉर्मेल्डिहाइड से बनाई तो कराई थी तो क्या बना था बोलो? आपका एल्कोहल बना था प्राइमरी, और यदि हमने किसी एल्डिहाइड से कराई थी तो सेकेंडरी एल्कोहल। यदि हमने टर्सरी एल्काइलाइड से कराई थी तो, सॉरी कीटोन से कराई थी तो टर्सरी हमें क्या मिला था? एल्कोहल मिला था। अब ध्यान से समझना, यदि मान लो RC डबल बॉन्ड OX की रिएक्शन आप RMGX से करा रहे हो, ध्यान से देखना, रिग्नार्ड एजेंट से। देखो यदि आप एक्सेस में लोगे इसको, यदि मान लो आपने 1 इक्विवेलेंट लिया तो क्या बनेगा आपका? तब तो आपका ये बन जाएगा, RMGX से कराया तो क्या बनाया आपने? R-CO-RX, ठीक है। अब ये इस पे अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा आपका? यहाँ पे कीटोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा यदि 1 इक्विवेलेंट लोगे तो? बोलो क्या बनेगा? कीटोन बन जाएगा। ये बात ध्यान रखोगे। अब यदि आपने मान लो इसको एक्सेस में ले लिया तो एक्सेस में लोगे तब क्या बनेगा बोलो? फिर से कौन अटैक करेगा? RMGX अटैक करेगा। क्या बनेगा बताओ यहाँ से? वो एल्कोहल बन जाएगा 3 डिग्री। हाँ, वो भी कौन सी डिग्री? 3 डिग्री। बताओ ये बात क्लियर? बोलो। यस R-C-R-R यहाँ पे OH कर लोगे? बोलो। सर वो अल्कोहल की डिग्री का क्या बोल रहे थे अभी आप? क्या बेटा? अल्कोहल की डिग्री का क्या बोल रहे थे अभी आप? सिंपल टर्सरी अल्कोहल बन जाएगा 3 डिग्री, क्या सर? ठीक है, टर्सरी अल्कोहल बन गया। अब देखो ये बात तो क्लियर। अच्छा, एक मैकेनिज्म और लिखना, जैसे मान लो आप खुद ही मैकेनिज्म लिखो इसकी। यदि मान लो RMGX की ही रिएक्शन आप किसी भी ईस्टर से करा दो तब क्या बनेगा? यदि एक्सेस में लोगे तब क्या बनेगा? और 1 इक्विवेलेंट लोगे तब क्या बनेगा? बनाओ प्रोडक्ट, आप लोग खुद ही मैकेनिज्म लिखो इसकी, पूरी मैकेनिज्म लिखो खुद से, सेम एसआई जैसी है मैकेनिज्म। डन सर। वेरी गुड। डन सर।
क्या हुआ? वेरी गुड। यदि देखोगे तो ये इस पे अटैक करेगा बेटा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो क्या बनेगा? आर डैश सी ओ माइनस ओ आर, और यहाँ पे क्या आ गया? आर। बोलो अब क्या होगा? अब एक बात बताना, सिंपल क्या बन गया यहाँ पे? ये अटैक करेगा, ये निकल जाएगा। अब कौन अटैक करेगा फर्दर इस पे? आर एम जी एक्स। तो क्या बनेगा? ये यहां शिफ्ट हो गया, तो क्या बन गया? आर सी आर, और यहाँ पे आर ओ एम जी एक्स। अब आप क्या करा दो इसका? हाइड्रोलिसिस। तो क्या बन जाएगा? फिर से आपका टर्सरी अल्कोहल मिल जाएगा। बताओ ये बात क्लियर सभी को? यस सर। यस। बोलो कृष्णा, प्रियांशु, सभी क्लियर? यस सर। पक्का? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। यस। यदि मान लो मैं एनहाइड्राइड से करा दूं, अब बनाओ प्रोडक्ट में खुद ही। यदि मान लो मैं रेगनार्ड एजेंट की ही रिएक्शन एनहाइड्राइड से करा दूं, तब क्या बनेगा? बनाओ सभी लोग प्रोडक्ट। 5 मिनट दिए, आराम से सोचो, करो। कीटोनर का ऑक्सीडेशन एसिड। वेरी गुड। वेरी गुड। करें? देखो यहाँ पे जब आप सिंपली करोगे तो क्या होगा? बोलो पहले कौन अटैक करेगा? आरएमजीएक्स अटैक करेगा, और जब आरएमजीएक्स अटैक करेगा तो क्या बनेगा? बोलो। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, क्या बनेगा यहाँ से? और ये इस पे अटैक करके फर्दर ये निकल जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ आर प्लस आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ एम जी एक्स। ठीक है? अब क्या होगा? इसकी रिएक्शन यदि हम फिर से आर एम जी एक्स से करा दें, तब क्या बन जाएगा? बोलो। आर डैश सी ओ एच आर आर। बताओ क्लियर सभी को? कर लोगे अब? अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लो मैं इसकी रिएक्शन आर एम जी एक्स की ही रिएक्शन यदि मैं कार्बोक्सिलिक एसिड से करा देता हूं, अब क्या बनाओगे? बनाओ।
कीटोन और वाटर। क्या बनेगा? कीटोन बन जाएगा। अच्छा, हो गया सभी से? किसना? यस सर। प्रियांशु? ये सर कीटोन बन गया। हंसी आती है मुझे कभी कभी। सर पर यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ एल्कीन बनेगा। यदि याद आया हो कुछ तुम्हें, ये नीट में भी आ चुका है और जेई में भी आ चुका है, दोनों में क्वेश्चन आ चुका है। सर ये कैसे हुआ? कैसे हुआ? ये सब मेजर यही बनेगा, पर अभी मैकेनिज्म के हिसाब से वो ना ना बताते हैं कीटोन। ना मुन्ना ना, समझो यहाँ पे कीटोन बन ही नहीं सकता। तुम ये OH को निकाल दोगे, इतना आसान है? हैं? तो अगर एसिडिक मीडियम ले लेंगे तो हो जाएगा। ना पर ना ना, अरे जबरदस्ती जबरदस्ती करना चाहिए। कैसे भी नहीं होगा, जबरदस्ती हो जाएगा। बहुत क्रिटिकल कंडीशन लेनी पड़ेगी, बहुत क्रिटिकल कंडीशन। भाई स्टेबल है, और तुम्हें पता है जब इक्विवेलेंट बॉन्ड लेंथ होती है जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, बहुत स्ट्रांग होता है, कॉन्जुगेट बेस बहुत स्ट्रांग बनेगा। यदि याद हो आपको, RMgx की रिएक्शन कंपाउंड हैविंग एसिडिक हाइड्रोजन से कराते थे तो क्या बनता था? RH। तो क्या बन रहा है यहाँ पे? ध्यान से सुन लो, ये ऑप्शन में तुम्हें कीटोन मिलेगा। क्या नाम है कुणाल? जेई एडवांस में भी आ चुका है क्वेश्चन। जैसे बाद में मैंने अल्केन बोल दिया। हाँ, एल्केन ही बनेगा, इस बात को ध्यान रखना। नहीं तो तुम लगाया हो कुछ भी सोच समझ के। सर ऊपर वाली रिएक्शन में इसमें क्या डिफरेंस है? सर ये नहीं समझ में आ बेटा रहा। ऊपर वाला एनहाइड्राइड था, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है। मैंने इसको बना दिया इस तरीके से, एक्चुअली ये ऐसे लिखा था। अब तो तुम्हें समझ ही आ रहा होगा। क्लियर? यस सर। दिखता क्लियर? यस सर। रमीजा? यस सर। अच्छा, चिड़िया? इन कन्याओं से भी पूछ ले, शांत बैठे रहते हैं। अच्छा, और एक बच्ची और थी, दिव्यांशी। यस सर क्लियर है। और भी बच्चे थे इसमें, भाव्या आई थिंक। यस सर। अच्छा, क्या बात है, आज बहुत दिनों बाद भाव्या बोलना है यार, तुम्हारी बहुत दिनों बाद आवाज सुनी है, फिर से बोलो एक बार। यस सर, जल्दी बोलो। यस सर। हाँ, और भगत सिंह आया है? यस सर। आ रहा है समझ में? जी सर। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चलो कन्वर्जन करो। मान लो साइक्लोहेक्सेन से आपको बनाना हो, जितने क्वेश्चंस कराता हूँ दोबारा से किया करो, बनाओ।
हो गया? सर हो तो गया, पता नहीं सही है कि नहीं। कैसे किया बताना? तो पहले क्लोरीनेशन करा दी और फिर इसकी एलिमिनेशन, फिर ग्रेनाड से रिएक्ट करा दिया CH3Mg से, फिर सर ब्रोमिनेशन करा दी तो 3 डिग्री में ब्रोमीन लग गया, और फिर टर्ट ब्यूटॉक्साइड से रिएक्ट करे तो हाफमैन एम3 बन गई, और फिर वो करा दिया इसमें हाइड्रोबोरेशन। क्या इतना सोचना जरूरी था? पहली बात तो ये अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन ठीक है, बहुत ज्यादा स्टेप यूज कर रहे हो, कम से कम स्टेप यूज करो। अरे हम किसना सोच पाए? कोई बच्चा सोच पाया यहाँ पे आंसर? शामिल? मतलब हथियार करा दियो। देखो भाई, क्लोरीनेशन करा दें हम इसका, क्या बनेगा भैया? बोलो। Cl बन जाएगा। अब यदि हम इसकी रिएक्शन Mg इधर से करा दें तो क्या बन जाएगा? बोलो। MgCl बन जाएगा। अब यदि हम इसी की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से करा दें, यही बन जाएगा। बोलो बोलो। हाँ। क्लियर? यस सर। ये सोचना आना चाहिए, सिंपल सा। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टेप अप करते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा चीजें पढ़ते हैं। देखो, एक बात ध्यान रखना, जब भी जैसे मान लो आपको पढ़ा देना, थके तो नहीं हो? रिएक्शन ज्यादा तो नहीं हो रही? आज मैं सोच रहा हूँ ग्रेनाड एजेंट खत्म कर देते हैं पूरा, है ना? ये भी खत्म हो जाएगा, 2 रिएक्शन एक ग्रेनाड एजेंट खत्म हो जाएगा, ठीक है, प्रॉपर्ली सारी रिएक्शन खत्म। जैसे मान लो आपको पता है, इसको हम सिंपल वैसे इसको बोलते हैं हम ऑक्जाइरेट, या इसको बोलते हैं साइक्लिक ईथर। इसकी यदि इस पे हम न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कराते हैं, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हैं, तो SN2 रिएक्शन होती है, ठीक है? क्या होती है? SN2 रिएक्शन होती है, वो इन्वर्जन होगा। क्या होगा? बोलो। 100% इन्वर्जन होता था। तो आप सिंपल क्या बनता था प्रोडक्ट? इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक इसने अटैक किया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पे क्या आया? O माइनस, और यहाँ पे क्या आया? न्यूक्लियोफाइल। और जब आपने सिंपल हाइड्रोलिसिस किया तो क्या बना? न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे OH बन गया। ठीक है, ये बात क्लियर? यस सर। अब न्यूक्लियोफाइल कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पे, एक थोड़ा लेवल बढ़ा रहा हूँ, एक लेवल अप कर रहा हूँ, ठीक है? O18 कर दिया। इस तरह के क्वेश्चन एडवांस में बहुत आते हैं, ठीक है? O18 कर दिया। ये तो मैं नहीं मिलेंगे नीट में, बस मैं जस्ट फॉर आप याद रख लो, ठीक है? आपको एक बात तो क्लियर हो, ये वाले क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, O18 वाले नहीं मिलेंगे, और मिल जाएंगे। यदि मान लो मैं न्यूक्लियोफाइल से अटैक कराता हूँ जो कि स्ट्रांग हो, कैसा हो? बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट? यदि OH माइनस से अटैक कराएंगे तब क्या बनेगा? OD माइनस अटैक कराएंगे तब क्या बनेगा? यहाँ पे मैं H2O भी ले लेता हूँ फाइनली प्रोडक्ट बना। मैक्रिन लिखोगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा, बीच बिल्कुल में सही, क्या है ये? एग्जैक्ट बनेगा। ओए क्या बेटा? O18 लिखा हुआ है बेटा। वो O8 है। 18 ओके सर। 18 आइसोटोप लिखा हुआ है, ऐसे समझ लो।
तो मिथाइल के अपोजिट वाले कार्बन में न्यूक्लियोफाइल एक्सेस करेगा। क्या बोल रहे हो? तो जिस कार्बन में मिथाइल लगा है उसे अपोजिट वाले कार्बन पर हटाएगा न्यूक्लियोफाइल को। तो सिंपल, आप जब अटैक करो तो यहाँ पे आप वहां अटैक करोगे न्यूक्लियोफाइल का जहाँ पे क्राउडिंग कम होगी, बोलो लेस क्राउडिंग होगी। तो यहाँ पे यदि आप यील्ड बनाओगे, जब ये यहाँ अटैक करे तो ये यहाँ शिफ्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा? O18 आएगा। इस तरीके से आप देख सकते हो, OH18 आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा बोलो? न्यूक्लियोफाइल आएगा। यदि आप देखोगे इसी तरीके से तो यहाँ पे हो रहा होगा, बोलो OH18। बोलो ये बात क्लियर सभी को? और न्यूक्लियोफाइल यहाँ जोड़ दो, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ भी क्या होगा, सॉरी OH18 न्यूक्लियोफाइल के जोड़ दो, यहाँ पे OH जोड़ो, और यहाँ भी क्या होगा? OH18। बताओ ये बात क्लियर सभी को? बोलो, यस किसी को कोई डाउट? तो अब एक बात बताना मुझे, सिंपल सा एक बात समझना ध्यान से। जैसे मान लो आप जैसे RMGX की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से कराते थे तो क्या बनता था? बोलो यदि याद हो आपको। 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल बनता था। अब मान लो एक ज्यादा का अल्कोहल बनाना है, क्या बनाना है? एक ज्यादा अल्कोहल बनाना है, समझना, प्राइमरी अल्कोहल। तो आप क्या करो, सिंपल इसी RMGX की रिएक्शन किससे करा दो? ऑक्जाइडेन से करा दो। इसको बोलते हैं ऑक्जाइडेन। ठीक, क्या होगा? जो प्रोडक्ट बनेगा आपका सिंपल, वो बनेगा RCH2 और OH। बोलो हाँ या ना? क्लियर? यस सर। और यदि मान लो तुम्हें 2 ज्यादा का बनाना है तो कैसे बनाओगे? RMGX का रिएक्शन आप ऑक्जाइडेन से करा दो। किससे करा दो? ऑक्जाइडेन। इसको क्या बोलते हैं हम? ऑक्जाइडेन बोलते हैं। तो क्या बनेगा आपका, बोलो कितने कार्बन ज्यादा बन जाएंगे? RCH2 कार्बन CH2 OH। क्यों, कहाँ पे अटैक किया हुआ इसने? क्लियर? बोलो यस सर। यस तो अब तो कर ही लोगे तुम। बताओ प्रोडक्ट बना लोगे? जैसे मान लो मैं आपको एक कन्वर्जन दे रहा हूँ, उसको करो, कन्वर्जन करके दिखाओ मुझे। एक क्वेश्चन करा रहा हूँ कुछ आपको। मान लो साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन से आपको बनाना है CH2 OH। डन सर। डन सर। हो गया सभी लोग? करो जल्दी सर। अब हो गया सर। ओके। डन सर। वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या बनेगा बोलो? पहले क्लोरीनेशन करेंगे। यहाँ पे भी आप देखोगे तो पहले क्या करा दो? क्लोरीनेशन करा दो। वेरी गुड। सर क्लोरीनेशन, फिर Mg ईथर, उसके बाद CH2 डबल बॉन्ड हो, उसके बाद RGMGX से करवा देंगे। Mg इन प्रेजेंस ऑफ ईथर करा दो तो क्या बनेगा? रिग्नार्ड रिएजेंट MgCl। अब क्या करा दो इसकी रिएक्शन? ऑक्जाइडेन से रिएक्शन करा दो तो प्रोडक्ट आपका वही बन जाएगा।
चलो और क्वेश्चन करके दिखाओ एक और। जैसे मान लो आप इसको और भी मेथड से कर सकते हो, एक ही मेथड नहीं है। मान लो आपको ये बनाना हो, बनाओ। डन सर। डन सर। वेरी गुड। ये तो ऊपर वाले जैसे ही। एक बस किससे डन कराना सर। है? ऑक्साइड है। ऑक्साइड से। वेरी गुड। पहला क्लोरीनेशन करा दो। अब तो कॉन्फिडेंस आने लगा ऑर्गेनिक में, कभी भी नहीं आ रहा। बोलो, अब तो आने लगा होगा। यस सर। यस सर। बोलो। और यहाँ पे क्या बनेगा? तीसरा वाला ऑक्साइड है। क्लियर? सर रिकनॉल रीजन बनने के बाद कोई और मेथड से कर सकते हैं? और कर लो आप। और किसी कैसे? मेथड से करने को तो फिर स्टेप बढ़ जाए। जैसे मान लो तुम्हें करना हो जागरूक हो तुम जानने के लिए, CH2H हो गया, फिर आप PCl5 से करा दो, फिर आप उससे कराओ ना रिएक्शन, कोरियाउ सिंथेसिस से बनाओ। ठीक है, फिर आपको एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन बना लोगे, फिर आप वहां पे क्लोरीनेशन करके एक्वस QH करा दो, बन जाएगा। मेथड बहुत होते हैं बट हमें यील्ड अच्छी बनानी होती है। चलो एक क्वेश्चन अच्छा करते हैं, ठीक है? देखते हैं कैसे कर पाते हैं। CH3 MgCl है, इसको मैंने एक्सेस में ले लिया। सर ए में आने आपने Cl2KH लिखा।
क्या बनेगा? एक बार ये क्या है, Cl2KOH। हाँ हो गया। सिर्फ Cl2QH वाला नहीं हो रहा, बाकी सब हो सकता है। चलो 5 मिनट और दिए। क्या सोच रहे हो कुणाल? शामिल सर मेरा ई से तो बन गया, EFGHI। बन गया तुम्हारा? सर बीच के नहीं बन रहे, मतलब बीच पे रहेगा। EFGHI कैसे बन जाएगा? सर मैंने ई में प्रोपेन बना लिया। अब जबरदस्ती का प्रोपेन बना दिया। अरे भाई सर वो उसमें वो हो रहा है ना, डिकार्बोक्सिलेशन। बड़े हैवी ड्राइवर हो रहे हो भाई तुम तो। किसना वो गाना सुना? Yes, हार्डी संधू का एक गाना सोच ना सके, सुने हो गाना? किसी को याद है? यस सर। तो वही गाना शूट कर रहा है तुम लोगों के ऊपर। चलो हम ही करते हैं, कर दे हम हत्या करा दिए सभी लोग। आसान क्वेश्चन था यार, यहाँ पे बस थोड़ा सा सर ध्यान ए दो। तो बन गया। ये क्या बनाया? 2-propanol। ठीक है ये बना। ये क्या बनेगा? Cl2 in presence of KOH। बोलो जवाब। इस ये क्या कर रहे हो? हेलो फॉर्म रिएक्शन है भाई, अब हो जाएगा। यस सर। ONA प्लस CHCl3। भूल जाते हो रेजेंट। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? MgCl रहेगा, CH3 MgCl। CH3 MgCl। यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH2OH। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रोटीन। बताओ ये बात क्लियर? यस सर।
सर ए मीथेन नहीं बन सकता है। मीथेन बेटा ये यस सर, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मीथेन। है। कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है बेटा। सर टर्मिनल हाइड्रोजन तो है सर, एसिडिक हाइड्रोजन बन सकता है। बेटा COOH लिख बेटा, बॉन्डिंग का अंतर होता है ना बनाने का। सर ऐसे में सर पता कैसे चलेगा किसमें बन रहा ये है? तो तो तुम्हें इसमें बन सकता था। ये तो फंक्शनल ग्रुप पता होना चाहिए ना, सिंपल सा। यदि फंक्शनल ग्रुप पता होगा तभी तो कर पाओगे। यदि फंक्शनल ग्रुप ही पता नहीं होगा तो कैसे कर पाओगे? इसका नाम क्या है सर फिर? इसको आप क्या बोलोगे बताओ? इसको ये लिखोगे आप सिंपल H3 डबल बॉन्ड O, ये है एक्चुअल में। क्या ईस्टर है ना, ये तो फॉर्मिक ईस्टर है आपका। सर वो हाइड्रोजन के साथ नहीं है। नहीं वो इस तरीके से बॉन्ड देखो ना, CH3 के साथ बॉन्ड बनाया है। सर मैंने वो कर दिया था इसलिए वो मीथेन बन गया था। सोचो, ध्यान से करो, ध्यान से। तो पहले एल्डिहाइड बना होगा, क्यों? समझ गए ना ये चीज कैसे हुआ होगा? यस समझ आ गया। यस सर। अब बताओ, किसी को दिक्कत? अच्छा क्वेश्चन था ये, तगड़ा। तो Cl2KOH का रिएजेंट याद नहीं आया। बेटा एलोफॉर्म रिएक्शन है, यही अच्छा, तो याद हेलोफॉर्म रखना है भूल गया था सर। तुम्हें। वो तो मैं याद करा लूंगा, चिंता रिएजेंट की टेंशन मत लो। मैं बहुत सारे कन्वर्जन कराऊंगा, सो डोंट वरी। बीच बीच में कन्वर्जन कराऊंगा ना, अच्छी रिएजेंट तो याद हो जाएंगे। बस रिएजेंट ही तो हमें याद कराने तुम्हें। सर एक क्या बार किया बी जाए? बन जाता उसके बाद तो सब बन जाते। फिर तो सब आसान था। मेन खेल तो बी का ही था। मैं प्रोपेन बना दिया था, मतलब तुक्का मारा था ई का। अच्छा एक काम करना, जितना मैंने पढ़ा दिया ना, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ के आना। मैं थोड़े कन्वर्जन कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। स्टार्टिंग में पहले क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है? यस सर। यस सर। चलो फिर, दैट्स इट ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सर। गुड नाइट। सर हाँ बोलो। सर टेस्ट में कौन सा चैप्टर आएगा? टेस्ट में दोनों डाल देंगे। ये अल्कोहल फिनॉल ईथर पूरा आएगा, जितना करा दूंगा उतना आएगा। और ऑर्गेनिक डाल दो। कैसी फुल ऑर्गेनिक डाल दें? अल्काइल हैलाइड भी डाल दो और अल्कोहल भी डाल दोनों दो। आएंगे, दोनों ही Yes, चैप्टर sir. आएंगे बस। यस सर। ठीक है, दैट्स इट। यस सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।